Hello everyone, I'm शशिकांत शर्मा। वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्लास। आज का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड होता क्या है, ये समझने से पहले हमें कुछ बातें माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। लाइक फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ सीपीयू। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सीपीयूज जो हम सारे जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का बेसिक फंक्शन है जितनी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस होती हैं उन सबको परफॉर्म करना। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को परफॉर्म करता है। मेमोरी यूनिट जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट इन सारी माइक्रो ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है। और रजिस्टर्स एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान हमें डेटा को होल्ड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर, उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे ए जिसका हमने बहुत नाम सुना है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर बेसिकली इसकी साइज होती है 8 बिट। एक्यूमुलेटर का बेसिक काम होता है डेटा को होल्ड करना। साथ ही हमारे सीपीयू में, माइक्रो प्रोसेसर के सीपीयू में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर भी प्रोवाइड होते हैं जिनका नाम है बी, सी, डी, ई, एच और एल। 6 के 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स की साइज 8 बिट होती है। कुछ स्पेशल रजिस्टर्स भी होते हैं जिन्हें इंडेक्स रजिस्टर्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका काम इंडेक्सिंग का होता है। फर्स्ट इज पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है, उस इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। और सेकंड है स्टैक पॉइंटर। साथ ही हमें कुछ यहाँ फ्लैग्स भी दिखाए हुए हैं, जैसे एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, जेड रिप्रेजेंट करता है जीरो को, सी वाई कैरी को, ए सी एक्सिलरी कैरी, पी पैरिटी को। इसके साथ जैसा हम जानते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर होती हैं। सारी इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। नॉर्मली एक इंस्ट्रक्शंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऑपरेशन पार्ट या ऑपकोड, जो सीपीयू को बताता है कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड होता है ऑपकोड, सॉरी ऑपरेंड। ऑपरेंड वो जिस डेटा पर या जिस वैल्यू पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मूव बी कमा ए। यहाँ मूव एक ऑपरेशन है, यहाँ हमें मूव करना है। किन में करना है? बी और ए में। ये एक ऑपरेंड है। ऐड बी, यहाँ ऐड एक ऑपरेशन है और बी एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड बेसिकली या तो मेमोरी में या आपके प्रोसेसर के रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। सीपीयू इन ऑपरेंड्स को अलग अलग तरह से एक्सेस करता है। देन the way in which the operand are chosen during execution, or the operand can taken from an register or memory known as addressing mode। मतलब डेटा जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे सीपीयू जिस तरह से एक्सेस करता है उसे एड्रेसिंग मोड कहते हैं। There are variety of addressing modes, but some basic addressing modes are, यहाँ पर 9 एड्रेसिंग मोड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अकॉर्डिंग टू नेम, इस एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड दिया होता है। मतलब जो भी डेटा है वो फाइनल है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
इसमें कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होगी, जो भी डेटा हमें जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना वो हमें विद इन इंस्ट्रक्शन ही मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे हमें दिया है इंस्ट्रक्शन MVI मूव इमीडिएट A15H, means 15H is an operand, immediate operand that has to move into accumulator. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एग्जांपल में दे रखा है add immediate 3EH। अब 3EH एक डेटा वैल्यू है जिसको हमें ऐड करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ, और उसे स्टोर करवाना है वापस एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड किसी प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन में ही बताया जाता है कि ऑपरेंड किस रजिस्टर में स्टोर है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है मूव सी ए। यहाँ ए तो हमारा एक्यूमुलेटर है और इंस्ट्रक्शन में ही हमें स्पेसिफाई कर दिया कि रजिस्टर कौन सा है। जो भी रजिस्टर है उसके अंदर वो हमारा ऑपरेंड स्टोर है, तो हमारे रजिस्टर के अंदर हमारे रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन में ही बता दिया जाता है कि किस रजिस्टर में हमारा ऑपरेंड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें ऐड बी, इस इंस्ट्रक्शन का सिंप्लीफिकेशन अगर हम बताएं तो होता है जो भी वैल्यू है एक्यूमुलेटर की उसे बी के वैल्यू के साथ, बी रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसके साथ ऐड करें और ऐड करके वापस एक्यूमुलेटर में सेव कर दें। यहाँ बी जो है वो ऑपरेंड है जहां पर रजिस्टर जहां पर हमारा ऑपरेंड एक्चुअली स्टोर है। इसके बाद आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस मोड में इंस्ट्रक्शन में ही कंप्यूटर रजिस्टर प्रोवाइडेड होता है जो एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। ये वो मेमोरी लोकेशन होता है जहां पर एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर होता है, जहां या फिर जिस ऑपरेंड पे हमें एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल मूव ए कामा एम। यहाँ एम बेसिकली क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जो बनती है एच और एल के पेयर, जो हमने 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स में से लास्ट 2 के थे एच और एल, ये कॉमन करके हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा होगा उसको हमें मूव करना है ए में। इसका एग्जांपल हम देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है मूव एम ए टू एम एच और एल। अब एच रजिस्टर में हमें दिया है 28 और एल में दिया है 05। इनका कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो बनता है 2805। दैट इज एन मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी। तो हमारा जो पॉइंटर है वो जाएगा 2805 पे। 2805 मेमोरी पे हमारा जो कंटेंट है या ऑपरेंड है वो है A9। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन, जो हमारा ये पार्ट है, आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा A9 और एच और एल की पेयर की अभी भी वही सेम वैल्यू रहेगी। इसके बाद आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग टेक्निक में इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड का डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस दिया होता है। इससे हमें और कुछ करना ही नहीं है, यहाँ हमें कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। यहाँ हमें डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही मिल जाता है कि हमें हमारा ऑपरेंड किस मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लोड 2805H और स्टोर करने के लिए स्टोर एक्यूमुलेटर STA 2803। एक एग्जांपल से देखते हैं। लोड LDA 2805H means it load the data from memory location 2805 to A. 2805 before execution there is a 5C, the operand is 5C. after execution एक्यूमुलेटर में आपकी 2805 पे जो लोकेशन थी, जो ऑपरेंड था, वो लोड कर दिया गया है। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टोर 2803H, इस
इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो मेमोरी लोकेशन पे डेटा है, जो भी डेटा वैल्यू है, जो ऑपरेंड है, उसको कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उस पे, वो मेमोरी लोकेशन पे वहाँ वो स्टोर करना है हमें। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, अभी हमारे 2803 वैल्यू पर यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे कुछ नहीं है, खाली है, और हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 9b। आफ्टर एग्जीक्यूशन 2803 पर 9b जो ऑपरेंड है वो आ चुका है। तो ये हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इसके बाद आता है हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस होता है वो हमारे ऑपरेंड का मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस होता है। आप समझें कि इस एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में, वैसे इंस्ट्रक्शन के दो फील्ड होते हैं, एक ऑपरेशन फील्ड और एड्रेस फील्ड। तो जो एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस होगा वो हमारे ऑपरेंड का मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं मूव ए 2802H। दिस, इसमें क्या है, देखो एग्जांपल में क्या है, इट मूव्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द लोकेशन 2802 टू ए। अब यहाँ पे क्या है, 2802 एक मेमोरी लोकेशन है, बट ये 2802 एक और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, पहली इंस्ट्रक्शन हमारी जहाँ पे स्टार्ट होती है वो है 2802, तो हमारा जो पॉइंटर जाएगा वो जाएगा कहाँ पे, 2802। यहाँ हमारा प्रोसेसर 2802 पे रीड किया 28, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कोई स्पेस नहीं है, कोई खाली नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू, वो मेमोरी स्पेस जो है वो भी कंटिन्यू करेगा। वहाँ पे 2803 पे है 06, तो कॉम्बिनेशन बना 2806। 2806 हमारा इफेक्टिव एड्रेस आ गया, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ हमारा ऑपरेंड। 2806 पे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है FF, दैट इज आवर ऑपरेंड। इस ऑपरेंड को हमें कहाँ मूव करना है, एक्यूमुलेटर में। आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में FF हमारा एग्जाम्पल में आ गया है, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इम्प्लिसिटली इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में दिया होता है, और जितने भी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल और बहुत इजी है, लाइक CMA, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, दैट इज जीरो एड्रेस, कोई एड्रेस नहीं होगा इसमें। जब हम बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस। तो जितने भी 0 एड्रेस की इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में आती हैं। 7th है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में पीसी का जो भी कंटेंट है उसे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ जोड़ने से ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट को ऑफसेट कहा जाता है। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस पार्ट है उसे हम ऑफसेट कहेंगे इसमें, और इस ऑफसेट की वैल्यू या तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और जब हम ऑफसेट को प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो जो भी वैल्यू हमें मिलती है दैट इज ए मेमोरी लोकेशन, वो एक मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ पे एक्चुअली हमारा ऑपरेंड प्लेस होता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमें पहले से ही जो दिया गया है ऑफसेट की वैल्यू हमें दे दी गई है। ऑफसेट की वैल्यू है हमारे 04, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2801, ऑफसेट की वैल्यू 04। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया कि ऑफसेट प्लस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2801 और ऑफसेट की वैल्यू 4, बट हमने यहाँ पे एक +1 और किया हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है ये
अभी जो एग्जीक्यूट हो रही है उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू है, ये अभी तक अपडेट नहीं हुई है। जो फैच होने के बाद अपडेट होता है, जो इंक्रीमेंट होता है प्रोग्राम काउंटर में, उसके लिए हमें एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसे। तो इसको ऐड करने के पर हमें मिलेगा 2806। 2806 मेमोरी लोकेशन पे हमारा लिखा हुआ है 20 FF, दैट इज एक्चुअल ऑपरेंड, जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेम ऐसे ही अगर ऑफसेट की वैल्यू 03 है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑफसेट की वैल्यू 03 है और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2803 है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमारी पीसी क्या है 2803, ऑफसेट की वैल्यू 03 +1 हमें करना होगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन अभी अपडेट नहीं हुई है। अपडेट करने के लिए हमें +1 करना पड़ता है। तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस आता है ऑपरेंड का वो आता है 2807। 2807 पे हमारा जो ऑपरेंड है वो है 22, दैट इज एक्चुअल ऑपरेंड ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म आवर इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, सॉरी। इसके बाद आता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ऑब्टेन करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट को इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ ऐड करते हैं। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट इंस्ट्रक्शन का बेस भी कहलाता है और इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स वैल्यू होल्ड करता है। इस मोड में बेस हमेशा सेम रहता है और इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है। इंडेक्स वैल्यू और बेस की वैल्यू को जोड़ने से जो नंबर हमें मिलता है वो एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पर ऑपरेंड स्टोर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं बेस एड्रेस हमारा हमेशा सेम रहेगा। बेस एड्रेस हमारा है 2800। बेस एड्रेस दैट इज फिक्स फॉर दिस। इफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है 000, तो हमारे जब इफेक्टिव एड्रेस के लिए क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर की इंडेक्स वैल्यू दैट इज 2800, देन आवर ऑपरेंड इज 9F, that is our operand. If index value is 0001, then 2800 plus 0001 plus equals to 2801. Now our operand will change, that is F3. हमारा इफेक्टिव एड्रेस चेंज हो गया। अब सेम ऐसे ही अगर इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू 2 है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2802 और अगर 3 है हमारे इंडेक्स की वैल्यू तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2803। अगर बेस एड्रेस सपोज हम पहले बैठे हमारा बेस एड्रेस था 2800, ना अब हम देखते हैं 2802 के साथ बेस एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। इफेक्टिव एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस प्लस इंडेक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे इंडेक्स है हमारा 0000, तो अभी जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस आएगी उसकी वैल्यू आएगी 2802 एंड ऑपरेंड इज 22E। when index value is 1, then 2803 our effective address and our operand is 08. If index register's value is 2, then our effective address is 2804 and operand is 59. If index register value is 3, then effective address of an operand that is 2805 and operand is 6D. नेक्स्ट आता है बेस एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में बेस रजिस्टर के कंटेंट को इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ, ध्यान देना, इस एड्रेसिंग मोड में बेस रजिस्टर, जो भी बेस रजिस्टर है उसके कंटेंट को इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ जोड़ने पर ऑपरेंड का
इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। दिस इज ऑल्सो सेम लाइक इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, बट यहाँ रजिस्टर को बेस रजिस्टर कहते हैं और एड्रेस पार्ट को ऑफसेट कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना। इस एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट हमेशा सेम रहेगा और बेस रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है 0001H। इफेक्टिव एड्रेस के लिए हमें क्या कहा था, बेस रजिस्टर की वैल्यू प्लस ऑफसेट की वैल्यू। बेस की वैल्यू अभी यहाँ पे 2800 और हमारा ऑफसेट की वैल्यू है 001। इनको जोड़ते हैं तो हमें जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस मिलता है 2801 और ऑपरेंड F3। अगर बेस की वैल्यू है 2801 और ऑफसेट की वैल्यू 0001 तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2802। अगर हमारा बेस की वैल्यू 2802 है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2803 और बेस की वैल्यू अगर 2803 है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2804। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। अगर ऑफसेट की वैल्यू 03 है, ऑफसेट that will be fixed in base register addressing mode, हमेशा बेस की वैल्यू चेंज होगी और ऑफसेट हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर बेस की वैल्यू 2800 है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा 2803। अगर बेस की वैल्यू 2801 है तो इफेक्टिव एड्रेस 04। सेम अगर बेस की वैल्यू 2803 है तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू होगी 2806 और हमारा ऑपरेंड होगा FF, दैट इज आवर ऑपरेंड। अब हम इन सभी एड्रेसिंग मोड्स को एक ही एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ देख लेते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी, एड्रेसिंग मोड अलग अलग एड्रेसिंग मोड में क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोग्राम काउंटर की इनिशियल वैल्यू 200, R1 की वैल्यू दैट इज रजिस्टर 400, XR इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है 100, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बेस है 200। तो पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जैसे कि हमने बताया था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, विद इन इंस्ट्रक्शन ही आपको आपका इंस्ट्रक्शन मतलब जो एड्रेस जो नेक्स्ट है वहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड टू एक्यूमुलेटर। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, एड्रेस है 500। तो इफेक्टिव एड्रेस है हमारा 201 और ऑपरेंड क्या है 500। ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, कोई इंस्ट्रक्शन ब्रेक नहीं हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर की वैल्यू अभी 400 है, रजिस्टर R1 कंटेन्स 400। देन एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, एक्यूमुलेटर में हमारा 400। इफेक्टिव एड्रेस तो कुछ है नहीं क्योंकि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है, जो भी कंटेंट है रजिस्टर की वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर R1 की वैल्यू है हमारे पास 400, सो द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज। अब यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट में ये अब ऑपरेंड ना काम करके ये काम करेगा एक मेमोरी लोकेशन का। तो 400 मेमोरी लोकेशन इज एन इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड और 400 मेमोरी लोकेशन पे है हमारे 700। तो 700 हमारा ऑपरेंड हो गया जो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन कंटेन्स एड्रेस 500। यहाँ पे हमें 500 पहले ही दिया हुआ है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड दैट इज 500। क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में तो हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या डायरेक्ट मेमोरी का लोकेशन देते हैं। तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस हुआ 500 और ऑपरेंड हुआ हमारा 800। तो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा हमारा 800 वैल्यू। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने पहले ही बताया था कि हमारे इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है पार्ट है वो है 500। तो 500 लोकेशन पे जब हम देखते हैं यहाँ पे स्टोर है ये दैट इज रिलेटिव एड्रेस ऑफ आवर ऑपरेंड। और रिलेटिव एड्रेस है और
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन में एड्रेस पार्ट होता है वो एक मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा। मीन्स ये 800 ऑपरेंड ना हो कि ये एक मेमोरी लोकेशन को डिनोट करेगा जो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, और इस 800 मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा दैट इज अवर ऑपरेंड। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में अभी हमने बात की थी, इसमें जो भी प्रोग्राम काउंटर की कंटेंट होता है उसे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट के साथ जोड़ना होता है। किस लिए? इफेक्टिव एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए। इंस्ट्रक्शन में हमें दे रखा है 500, दैट इज यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू हमारी होगी 500, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 200, इंस्ट्रक्शन ऑफ this particular instruction that is 2 byte takes 2 byte, so the PC plus 2 plus offset that is 200 plus 500 plus 2 that is 702। तो 702 पे लोकेशन पे हम गए, यहाँ पे हमें मिला that is effective address of our operand and operand is 325, that is our actual operand। नेक्स्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमने कहा था जो भी इंडेक्स रजिस्टर है उसकी वैल्यू को हम बेस वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। तो बेस वैल्यू हमारी यहाँ पे है 500 और इंडेक्स की वैल्यू है 100, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होगा 600। तो 600 लोकेशन हमारी इफेक्टिव एड्रेस हुआ और हमारा ऑपरेंड जो होगा वो 900 होगा। इंस्ट्रक्शन सेम ही है अभी, लोड टू एक्यूमुलेटर, बस हमारा एड्रेसिंग चेंज हो रही है हर बार। अब हम बात करें ऑटो इंक्रीमेंट की बात। ऑटो रजिस्टर इनडायरेक्ट कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटो इंक्रीमेंट की बात की 400 पे R1 कंटेंट 400, सो इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ हमारा 400 और ऑपरेंड होगा 700। लोड एक्यूमुलेटर की बात कर दिया तो हमने लोड कर दिया एक्यूमुलेटर को विद 700, बट आफ्टर एग्जीक्यूशन जब हम बात करें ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड तो अब यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। यहाँ देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन R1 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। सेम ऐसे ही ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होगा कि in same register indirect addressing mode aspect the content of R1 is decremented before the execution। execution से पहले ही R1 contains 400, यहाँ पे दिखाया हुआ कल है। अगर एक कम करेंगे तो कितना हुआ 399, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा हुआ 399 और ऑपरेंड हुआ हमारा 450। तो अब R1 की वैल्यू क्या हो गई 399। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक्स।